ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। एक बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, जबरदस्त सा टॉपिक है हमारे पास। एंड वी नेम दिस टॉपिक एज, ये टॉपिक कहलाता है आप लोग के पास बबल थॉट। इस टॉपिक के बारे में बच्चों हम लोग बातें करेंगे अभी, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग को एक काम यहाँ पे आज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक मोस्टली पूरी तकरीबन क्लास ये काम कर सकती है हमारे पास। एंड दिस रोल इज, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिए। लेट्स से द वेरिएबल्स आर एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने एक वैल्यू असाइन करी, दैट वैल्यू वॉज 10। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया बच्चों y, मैंने उसको एक वैल्यू असाइन करी बच्चों, दैट वैल्यू वाज 3। और मैंने आप लोग को एक और वेरिएबल दिया, दैट वेरिएबल वाज z। अब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करी है, व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को x y की वैल्यू को क्या करवाना है, 10 करवाना है। और आप लोगों को 3 की वैल्यू को क्या करवाना है, x करवाना है। लाइक यू नीड टू स्वैप द वैल्यूज, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को आप लोग को स्वैप करना है। एंड व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग एक और वेरिएबल यहां पे यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ दैट वेरिएबल बच्चों इज z। तो आप लोग को z यूज करते हुए क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करवाना है, स्वैप करवाना है। तो गो फॉर इट बच्चों, जरा करें ये काम, परफॉर्म करें। ये खुद करना है बेटा, मतलब बड़ा सिंपल सी एक छोटा सा मैथ्स की क्वेश्चन है, छोटा सा आप लोग के पास एक आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू स्वैप द वैल्यूज। आई थिंक मैं ऑडिबल हूं, मुझे माइक की नीड तो नहीं है। जो लास्ट में बच्चे बैठे हैं आवाज क्लियरली आ रही है? परफेक्ट। आई हैव मिस्ड ड्यू टू मिड टर्म्स। जी जी बेटा, मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा। तो जल्दी से बच्चों ये लॉजिक जरा अप्लाई करें, देखें जरा कितने बच्चे हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, वैल्यूज को स्वैप करना है, खुद करना है भाई। ट्राई करो ना ये जरा, एटलीस्ट ट्राई करो, क्या होगा, ज्यादा गलत करोगे। कर लिया? स्वैप करने का मतलब आपके पास x कंटेन करे 3 और y कंटेन करे 10, तो दोनों वैल्यूज स्वैप हो जाए। डायरेक्टली तो असाइन नहीं करती गई वैल्यू, मतलब आपको z यूज करते हुए दोनों की वैल्यूज को स्वैप करना है। तो बच्चों व्हाट आई डिड, सो व्हाट आई डिड बच्चों, यहां पे लेट्स सी, मैंने क्या करा, मैंने यहां पे बोला z इज इक्वल्स टू x। z की वैल्यू को मैंने क्या करवा दिया, x असाइन कर दिया। तो जब मैंने z को x असाइन करा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इट विल बिकम 10 बन गई। फिर मैंने बोला x इज इक्वल्स टू y। अब x की वैल्यू क्या हो गई एनीवन, 3 हो जाएगी। एंड मैंने आखिरी काम परफॉर्म करा, मैंने बोला y विल बी इक्वल्स टू z। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 10 हो गई। तो यू कैन सी हमारे पास x और y की वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई। अब आप लोग को अगेन ये काम परफॉर्म करना है। दिस टाइम आपके वेरिएबल्स का नाम है num1। मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, लेट्स से द वैल्यू इज 10। मैंने यहां पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया, दैट इज num2। एंड आई असाइन द वैल्यू बच्चों एज 20। और मैंने एक थर्ड वेरिएबल आप लोग को दे दिया, दैट इज 10। तो अगेन आप लोग को सेम काम परफॉर्म करना है, यू जस्ट नीड टू स्वैप द वैल्यूज। num1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाए हमारे पास, 20 हो जाए। और num2 की वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास, दैट शुड बिकम, आपके पास क्या हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए। सो गो फॉर इट, जरा आप ये काम परफॉर्म करें, स्वैपिंग करें। आई होप आप लोग इजीली कर लेंगे इसको यहां पे स्वैप। कर दें, बच्चों के पास होने चाहिए। तो डन कर लिया सबने। अब तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने मोस्ट लाइकली बच्चों 10 को क्या असाइन किया होगा, आप लोगों ने असाइन करा होगा num1। फिर आप लोगों ने num1 को क्या असाइन करा होगा, num2 असाइन करा होगा।
and the last task that you need to perform num2 should be equals to temp. ठीक है, तो एवरीवन, सब बच्चों को ये वाली यहां तक बात क्लियर है। अब मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को क्या करा, बढ़ाया यहां पे। अब मैंने क्या करा, आप लोग को यहां पे एक एरे दे दिया और हमारे पास एक छोटा सा एरे। इस एरे के अंदर बच्चों दो वैल्यूज हैं आप लोग के पास सिर्फ। वन ऑफ द वैल्यू इज 8 एंड द अदर वैल्यू इज 5। द नेम ऑफ दिस एरे बच्चों इज नम, हैविंग टू इंडेक्सेस 1 एंड 2। इस एरे के अंदर हमारे पास दो इंडेक्सेस हैं। पहले इंडेक्स के अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है हमारे पास, दैट इज 8, और सेकंड इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर्ड है, दैट इज 5। अगेन आप लोग को एक थर्ड वेरिएबल यूज करना है, दैट इज कॉल्ड टेम्प। एंड व्हाट यू नीड टू डू, अगेन आप लोगों को वैल्यूज को क्या करवाना है, स्वैप करवाना है। तो व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे क्या काम करा, सबसे पहला काम हमने क्या करा, टेम्प विल बी इक्वल्स टू एरे का क्या होगा हमारे पास, नम, एरे का कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स। तो एनीवन बच्चों, टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहां पे, द वैल्यू फॉर टेम्प विल बिकम 8 बन जाएगी हमारे पास। देन व्हाट आई डिड, मैंने अगला काम क्या करा, एनीवन अगर आप लोग बताना चाहें, num1 विल बी इक्वल्स टू एरे का कौन सा इंडेक्स, num2, एंड द लास्ट टास्क आई परफॉर्म, num2 विल बी इक्वल्स टू 10। सो अगर आप लोग को बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां पे, ऑफकोर्स num1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड num2 बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बिकम 8। अगेन इट विल बिकम हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो दिस मींस हमने यहां पे दोनों वैल्यूज को क्या करवा दिया, स्वैप करवा दिया। तो टेम्प को मैंने num1 असाइन करा, मैंने num1 को num2 असाइन कर दिया, और num2 को मैंने क्या असाइन कर दिया, टेम्प कर दिया। तो अगेन एरे की दोनों वैल्यूज क्या हो गई आप लोग के पास, यहां पे स्वैप हो गई। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल माइंड में आ रहा हो, एरे है ना बेटा, इट्स एन एरे। तो एरे का पहला इंडेक्स, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे वाज ऑफ कोर्स पहले 8 था, एंड द सेकंड इंडेक्स ऑफ द एरे वाज, तो एरे की इंडेक्सेस है आपके पास। तो अगर बच्चों आप लोग को यहां तक ऑल गुड, अगर यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है, तो आई थिंक वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वेरी गुड साइड। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम मैंने आप लोग को बताया था, बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट का मेन एल्गोरिथम हमारे पास यही है। बबल सॉर्ट के अंदर मेन जो चीज आप लोग को कॉन्सेप्ट, जो मेन एल्गोरिथम अप्लाई होता है बच्चों, दैट इज द सेम एल्गोरिथम जो हम लोगों ने अभी यहां पे अप्लाई करा है। ऑफ कोर्स एल्गोरिथम, क्वेश्चन, आपको सूडो कोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट का हमारे पास यही होता है। अब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां पे मैंने आप लोग को बबल सॉर्ट की डेफिनेशन नोट करवाई। तो बबल सॉर्ट क्या होता है आप लोग के पास, लेट्स राइट इट डाउन। दिस इज a sorting algorithm. This is a sorting algorithm used to arrange array। आपके एरे को बच्चों ये अरेंज करता है इधर असेंडिंग, या फिर बच्चों आप लोग के एरे को ये अरेंज करता है किस ऑर्डर के अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। एंड द मैकेनिज्म बच्चों जो बबल सॉर्ट आप लोग के पास फॉलो करता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड मैकेनिज्म यूज्ड इज कंपेयर एंड स्वैप मैकेनिज्म। तो कंपेयर किया जाता है और आपके एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, स्वैप कर दिया जाता है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट की बच्चों आज आप लोग को अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बबल सॉर्ट आप लोगों को यहां पे बच्चों एक और चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज इन शॉर्ट एट द डे एंड, ये एल्गोरिथम बबल सॉर्ट का आप लोग को याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। आप लोग को एग्जाम में, आपका एग्जामिनर डायरेक्टली आप लोग को A1 और A2 सॉरी O लेवल्स और A1 में दोनों में आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को पूरा एल्गोरिथम रिक्वेस्ट कर सकता है कि यू जस्ट नीड टू राइट द एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट। तो स्टार्ट करते हैं यहां पे हम लोग इस एल्गोरिथम को। और मैंने आप लोग के सामने एक एरे प्रेजेंट करा।
इस एरे को जरा ऑब्जर्व करेगा यहां पे, आई नेम दिस एरे एस नम। मैंने आप लोग के सामने एक एरे बनाया, आई नेम दिस एरे एज नम हैविंग सर्टेन वैल्यूज ओवर हियर 8, 3, 10, 2 and 9. If I mention the indexes of the array 1, 2, 3, 4, 5. So ये हमारे पास array and what we need to do, हमें इस array को अरेंज करना है ascending order के अंदर। हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ascending order क्या होता है आप लोग के पास, छोटे से बड़ा, एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता तो मैं बड़े से आपके पास एरे को क्या करते हैं आप लोग, छोटे नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करते। तो पहला मेरा सवाल, क्या एरे हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है? नहीं। तो बच्चों नाउ लेट्स अप्लाई द एल्गोरिथम। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर एरे के ऊपर। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये 5 आप लोग के पास क्या है, दिस इज अपर बाउंड ऑफ द, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द एरे। तो अभी करंटली हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 5, और सबसे छोटा इंडेक्स क्या है हमारे पास, दैट इज 1। मैंने यहां पे एल्गोरिथम स्टार्ट करा एंड आई डिक्लेयर्ड फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर। मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। लेट्स स्टार्ट। डिक्लेयर, आई नेम द फर्स्ट वेरिएबल एज मैक्स इंडेक्स। आई नेम द नेक्स्ट इंडेक्स बच्चों एज कंपेयर। I name the next index variable as temp, और मैंने यहां पे 2 वेरिएबल्स और ले लिए x, y, एंड आई डिफाइन द डाटा टाइप। मैंने सबकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, दे ऑल आर सेट एज इंटीजर्स। तो मैंने सबकी यहां पे वैल्यूज डिफाइन कर दी, दे ऑल आर डिफाइंड एज आपके पास इंटीजर्स मैंने डिफाइन कर दिए। अब मैंने पहला काम क्या करा, मैंने मैक्स इंडेक्स को यहां पे इनिशियलाइज करवाया। आई डिफाइन द वैल्यू ऑफ द मैक्स इंडेक्स ओवर हियर। तो आई थिंक आप सब मुझे बता सकते हैं मैक्स इंडेक्स की वैल्यू, एनीवन? मैक्स इंडेक्स की वैल्यू मैंने असाइन कर दी एंड द वैल्यू फॉर मैक्स इंडेक्स विल बी 5, बिकॉज द मैक्स इंडेक्स इज हमारे पास क्या है, 5। अभी अब ऑफ कोर्स आप लोग थोड़ी देर में वर्कशीट सॉल्व कर रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। तो वहां पे अब आपके पास अगर आपका एरे 100 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है तो वहां पे मैक्स इंडेक्स क्या हो जाएगा आप लोग के पास, 100 हो जाएगा। अगर आपका एरे 80 एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, वॉट एवर द साइज ऑफ द एरे इज। तो मैक्सिमम इंडेक्स आपके पास यहां पर आ जाता है। ऑल गुड, ओके। अब अगली वैल्यू बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मैंने अभी फिलहाल एम कैपिटल रखा हुआ, मतलब कोई कंपलसरी रूल नहीं है। इफ यू वांट टू, मतलब अगर आप लोअर केस में स्टोर करना चाहो तो यू कैन कर सकते हो आप। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल? ठीक है। अब अगली वाली बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहां पे, व्हाट आई डिड, कंपेयर। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, आपका एग्जामिनर ये जो अब वेरिएबल के मैं नाम डिफाइन कर रहा हूं तो वो 110% हर सवाल में वेरिएबल के नाम्स को चेंज कर सकता है। कभी वो मैक्स इंडेक्स को कुछ और कर देगा, कभी बच्चों वो कंपेयर की वैल्यू को चेंज कर देगा, तो वो नाम आपके पास रेप्लिकेट चेंज कर सकता है। तो आप लोगों को इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। तो मैंने यहां पे कंपेयर को डिफाइन करा, कंपेयर विल बी इक्वल्स टू मैक्स इंडेक्स -1। सो वी ऑलवेज कीप द साइज ऑफ द मैक्सिमम इंडेक्स। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हम लोग एक कम रखते हैं। अब द रीजन कि हम लोग यहां पे मैक्सिमम इंडेक्स हमेशा एक कम क्यों रखते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। मैंने स्टार्ट करा, 2 मिनट देगा जरा मुझे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आई थिंक आई एम फाइन। अच्छा जी, हाँ, तो मैं आप लोग को बता रहा था कंपेयर की वैल्यू को हमेशा मैक्सिमम साइज से एक कम किया जाता है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है अभी करंट वैल्यू कंपेयर की क्या होगी हमारे पास? द वैल्यू फॉर कंपेयर विल बी 4। सर ये 4 क्यों रखी गई है? अगर मैं इसकी वैल्यू बच्चों 1 रखता कंपेयर की वैल्यू, तो आपके पास फर्स्ट 2 एलिमेंट्स क्या किए जाते, कंपेयर किए जाते सिर्फ। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसका मतलब आपके पास 2 और 3 भी क्या किए जाएंगे, कंपेयर किए जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू 3 होती तो बच्चों 3 और 4 भी क्या किए जाएंगे, कंपेयर किए जाएंगे।
अगर इसकी वैल्यू 4 है मेरे पास, तो 4 एंड 5 भी क्या किया जाएगा आपके पास, कंपेयर किया जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 5 कर देता तो ये 5 को कंपेयर करने जाता किसके साथ, 6 के साथ, जो कि आपके एरे के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो दैट्स वाई हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, एक कम होगी, क्योंकि ये क्या करता है, अपने अगले वाले एलिमेंट को क्या करता है, कंपेयर करता है। लाइक ये दोनों, फिर बच्चों ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। अगर मैं मैक्सिमम कंपेयर की वैल्यू को 5 कर देता तो 5 वाला कंपेयर करने जाता 6 इंडेक्स को, जो कि आपके एरे के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और आपके पास आउट ऑफ रेंज का एरर जनरेट हो जाता। ठीक है, तो हमेशा इसकी वैल्यू को क्या किया जाता है, मैक्सिमम इंडेक्स से एक कम रखा जाएगा। whenever we are going to define the value for the compare, आपका एग्जामिनर स्पेशली ओ लेवल्स ए लेवल्स वालों से तो वो पूरा पूरा आप लोग से एल्गोरिथम मांग लेता है। ओ लेवल वालों से क्या करता है, वो कंपेयर लिख के यहां पे क्या कर देगा, यहां पे एक ब्लैंक लाइन डाल देगा, बोलेगा बताओ क्या आना चाहिए यहां पे। तो यू शुड नो कि मैक्सिमम इंडेक्स -1 हमेशा कंपेयर की वैल्यू ये होती है आपके पास। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे हम लोग। अब व्हाट आई डिड नेक्स्ट, फॉर x is equals to 1 to max index -1। तो आपका दिस इज कॉल्ड, ये जो ऊपर वाला लूप है आप लोग के पास, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है आप लोग के पास आउटर लूप। दिस इज योर आउटर लूप। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है आउटर लूप हमारा कितनी दफा चलेगा, 1 से लेके मैक्स इंडेक्स -1, दिस मींस 1 से लेके 4 तक हमारा ये लूप आइट्रेट करेगा। आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जब कंपेयर की वैल्यू 4 है तो आप 1 टू कंपेयर कर देते, आप 1 टू मैक्स इंडेक्स -1 क्यों लिख रहे हैं यहां पे। तो बच्चों द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आई विल बी अपडेटिंग द वैल्यू फॉर कंपेयर। मैं कंपेयर की वैल्यू को क्या करूंगा, थोड़ी देर में अपडेट करूंगा। तो दैट्स वाई हम इसको कंपेयर तक नहीं चला सकते। आउटर लूप आपके पास फिक्स 4 दफा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये फिक्स आपके पास 4 टाइम्स चलेगा। अब मैंने क्या करा, आई डिफाइंड द इनर लूप ओवर हियर। मैंने इनर लूप डिफाइन करा फॉर y इज इक्वल्स टू 1 टू कंपेयर। एंड ऑफ कोर्स बच्चों करंटली आप लोग को पता है दिस इज योर इनर लूप, या आप लोग का इनर लूप है, दिस इज योर इनर लूप, या आप लोग का इनर लूप है। और इनर लूप के अंदर आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए, करंटली आपका इनर लूप कितनी दफा चलेगा, कंपेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो इनर लूप आप लोग का पहली दफा चलेगा 1 से लेके कहां तक, 4 टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, अब मैं लूप के अंदर आया, और लूप के अंदर आने के बाद मैंने यहां पे आप लोग को एक बात लिखवाई थी, इफ यू पीपल रिमेंबर, द मैकेनिज्म फॉर बबल सॉर्ट इज कंपेयर एंड स्वैप। सो मैंने यहां पे क्या करा, कंपेयर किया। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए मैंने यहां पे अप्लाई करा अपना फॉर्मूला इफ। कोई बच्चा मुझे एरे का नाम बता सकता है, एरे का नाम क्या था हमारे पास, नम। मैंने यहां पे डिफाइन करा इफ नम, और मुझे क्या करना है यहां पे फर्स्ट इंडेक्स, करेंटली क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो मैंने यहां पे कंपेयर करा इफ y इज ग्रेटर देन num y प्लस 1। if num y is greater than num y plus 1, तो जो ओ लेवल्स वाले हैं बच्चों वो देन यहां पे लिखेंगे, और जो एस वाले बच्चे वो देन यहां पे लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट ए लेवल्स के अंदर आप लोग का चेंज है। तो जो A1 वाले बच्चे वो देन उनका यहां पर आएगा, और जो ओ लेवल्स वाले बच्चे आप लोग का देन क्या आएगा, नीचे नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। भाई फॉर्मेट चेंज है, व्हाट वी कैन डू। तो मैं अभी ओ लेवल्स वाले फॉर्मेट ही लिख रहा हूं आप लोग के सामने, लेकिन A1 वाले याद रखिएगा आप लोग की देन की स्टेटमेंट यहां पर आएगी, एंड यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। आप लोग को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अच्छा जी, देन अब यहां पे सर ये नम y और नम y प्लस 1 दे बोथ आर एक्टिंग बच्चों एज, दे बोथ आर एक्टिंग एज x एंड y, दे बोथ आर एक्टिंग एज num1 एंड num2, दे बोथ आर एक्टिंग एज बच्चों num1 एंड num2। तो ये नंबर और num2 की तरह क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। दीज आर द टू नंबर्स num y एंड num y प्लस 1। तो अगर अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूं कि क्या आप लोग इन दोनों एलिमेंट की वैल्यूज को स्वैप करने का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग लिख सकते हैं। देन आप लोग क्या करेंगे, 10
विल बी इक्वल्स टू एनीवन, सबसे पहले क्या हो जाएगा नम वाई, फिर क्या हो जाएगा नम वाई विल बी इक्वल्स टू एनीवन, नम वाई विल बी इक्वल्स टू नम वाई प्लस वन, और आखिरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी num y plus 1 will be equals to temp. So this is the basic formula बच्चों for the swapping. अभी मैंने यहां पे मुझे अपने एरे को किस ऑर्डर में अरेंज करना है, आई नीड टू अरेंज माई एरे इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये जो सिंबल है बच्चों हमारे पास, ये सिंबल हमें बता रहे कि हमारा एरे अरेंज होगा किस ऑर्डर के अंदर, आर एरे विल बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो मैंने मेंशन कर दिया, अगर आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो दिस इज द सिंबल फॉर अरेंजिंग द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर. और अगर आप लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो देन आप लोग क्या सिंबल बनाते हैं, दिस इज द सिंबल. बच्चों सिर्फ सिंबल चेंज कर दें, आपका पूरा एरे क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा. द एरे विल बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अगर आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो ग्रेटर देन, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो द एरो द रिलेशनल ऑपरेटर साइन विल बी इन लेस देन का सिंबल बना देंगे, तो आपका एरे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगा. नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द थिंग्स. मैंने अब चीजें यहां पे बंद करी जरा, और एक्चुअली मैं वहां पे कुछ लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, तो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग दिस स्टफ. या लगी कर देते साइड में. जी जी बेटा अभी सब करेंगे वन बाय वन. अब मैंने यहां पे क्या करा, एंड इफ करा. यहां पे बच्चों मैंने फॉर लूप अपना पहला इनर लूप कंप्लीट करा. नेक्स्ट वाई, और नेक्स्ट वाई करने के बाद मैंने कंपेयर की वैल्यू को -1 करवा दिया. कंपेयर विल बी इक्वल्स टू कंपेयर -1, और यहीं पे मैंने अपना आउटर लूप भी क्या करवा दिया, एंड करवा दिया. दैट विल बी नेक्स्ट एक्स. अब जरा क्या करते हैं बच्चों, इस कोड को बड़ा अच्छा सा हमने कोड यहां पे लिख लिया है. अब इस कोड को क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं. और मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस कोड को हमारे पास आज ड्राई रन करवाएंगे. अ बॉय wearing black t-shirt having green lines on that t-shirt. ग्रीन लाइन भी है या कुछ और है, ग्रीन लाइन है. ठीक है बेटा, आसान काम है इसको ड्राई रन करना. अभी देखिएगा आपको खुद मजा आना शुरू हो जाएगा. लेट्स सी, लेट्स ड्राई रन दिस कोड. ये कंपेयर को -1 क्यों किया भाई, हमारे पास ऑनलाइन बच्चे ने एक सवाल करा है, मैं अभी आपको बेटा जवाब नहीं दे रहा. ठीक है, रीजन इज, थोड़ी देर में जवाब दूंगा, अभी खुद समझ में आएगा जब मैं कोड रन करूंगा. विदाउट रनिंग द कोड आप लोगों को समझ में नहीं आएगा -1 में क्यों कर रहा हूं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हमने स्टार्ट करा अपने कोड को. द वैल्यू फॉर मैक्सिमम इंडेक्स 5, कंपेयर की वैल्यू 4. आपका आउटर लूप चलेगा बच्चों 1 से लेके मैक्स इंडेक्स -1, दैट इज 4. तो आउटर लूप तो हमारा फिक्स है, 4 दफा चलना ही चलना है. ठीक है, अब इनर लूप के ऊपर आ जाए. इनर लूप चलेगा 1 से लेके कंपेयर तक. हमारे पास पहली वैल्यू कंपेयर की क्या है, 4. अब मैंने यहां पे कंपेयर करा नम वाई. द फर्स्ट वैल्यू फॉर वाई इज 1. तो एरे के पहले इंडेक्स के ऊपर, एरे के पहले इंडेक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है, 8. और y + 1 मतलब सेकेंड इंडेक्स. तो एरे के सेकेंड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है, 3. मैंने कंपेयर करा 8 इज ग्रेटर देन 3. ट्रू फॉल्स, सर ट्रू. तो इसका मतलब अगर आप लोग की ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप लोगों को इन दोनों मतलब वैल्यूज को क्या करना होगा, स्वैप करना होगा. और स्वैप करने का फॉर्मूला हमने लिखा था, मैंने बोला नम वाई मतलब पहले इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसको कहां पे स्टोर कर दो, टेम में स्टोर कर दो. सो द वैल्यू फॉर टेम बच्चों विल बिकम 8. अब मैंने बोला सेकंड इंडेक्स में जो रखा हुआ है उसको कहां पे कॉपी कर दो, फर्स्ट इंडेक्स के अंदर कॉपी कर दो. यू कैन सी सेकंड इंडेक्स में जो रखा हुआ है उसको कहां पे कॉपी कर दो,
फर्स्ट इंडेक्स के अंदर कॉपी कर दो. सो नाउ द वैल्यू फॉर फर्स्ट इंडेक्स बच्चों विल बिकम 3. ठीक है. और आखिरी काम मैंने क्या करा, मैंने बोला सेकंड इंडेक्स की वैल्यू 10 कर दो. कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू फॉर 10? 8. तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग के पास? दैट विल बिकम 8. एंड यू कैन सी बच्चों द बोथ द वैल्यूज आर बीइंग स्वैप्ड हो गई आपके पास. ठीक है. अब क्या किया, अब आपके पास आया यहां पे नेक्स्ट वाई. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट वाई आप लोग को कहां लेके जाएगा? बाहर लेके नहीं जाएगा भाई, कहां लेके जाएगा? तुम ऐसे देख रहे हो उसको, कहां लेके जाएगा? हाँ, नेक्स्ट वाई. तुम उसको ऐसे देख रहे हो, मैं तुम ये बाहर लेके जाएगा कहीं तुम्हें वो नेक्स्ट वाई. नेक्स्ट वाई बच्चों वापस से 4 के पास लेके जाएगा. एंड नाउ द वैल्यू फॉर वाई विल बिकम 3. कैसे हो जाएगी भाई? 1 के बाद क्या हो जाएगी? 2. अब y की वैल्यू बच्चों 2 है. y कब तक चलेगा? 4 टाइम्स तक चलना चाहिए. अब y की वैल्यू हो गई 2. अब मैंने अगेन कंपेयर करा. अब कोई बच्चा मुझे बता दे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. सेकंड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है? 8 रखा हुआ है. अब 3 नहीं रखा हुआ. अब क्या रखा हुआ है? 8 रखा हुआ है. और 2 + 1 दैट इज द थर्ड इंडेक्स. तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. आपने कंपेयर करा 8 इज ग्रेटर देन 10. नो. तो डायरेक्टली आप लोग के पास क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी एंड इफ. अब आप आगे बढ़ेंगे. अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. आपने अब यहां पे कंपेयर करा थर्ड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है? 10. और 3 + 1 दैट इज फोर्थ इंडेक्स. तो फोर्थ इंडेक्स में क्या रखा हुआ है हमारे पास? 2. तो 10 इज ग्रेटर देन 2. ट्रू फॉल्स. सो ऑफ कोर्स अगेन क्या होगा? स्वैप होगा. मैं एक दफा और वापस आप लोगों को स्वैप करके दिखा रहा हूं. मैं पहला लूप पूरा स्वैप करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं खुद ही डायरेक्ट स्वैप करवा रहा हूं. तो किस तरह हमने स्वैप करा? मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी कि द वैल्यू फॉर y वाज 3. थर्ड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है भाई? एनीवन? 10. तो 10 विल बी कॉपीड इन माय वेरिएबल दैट इज कॉल्ड 10. ऑल गुड. नेक्स्ट मैंने बताया कि फोर्थ इंडेक्स में जो रखा हुआ है वो कहां पर आ जाए? वो थर्ड इंडेक्स के अंदर आ जाए. तो फोर्थ इंडेक्स में मेरे पास रखा हुआ था 2. वो कहां पर आ गया मेरे पास? थर्ड इंडेक्स में आ गया. और आखिरी काम मैंने बताया कि फोर्थ इंडेक्स में क्या आ जाए? 10. एंड आई थिंक एवरीवन नोज द वैल्यू फॉर 10 दैट इज 10. सो अब मेरे पास यहां पे फोर्थ इंडेक्स में क्या आ गया? 10 आ गया. एंड यू कैन ऑब्जर्व बच्चों बोथ द वैल्यूज आर बीइंग स्वैप्ड अगेन. नाउ द लास्ट टाइम, आखिरी दफा बच्चों फॉर इनर लूप चलने जा रहे हैं. नाउ द वैल्यू फॉर y विल बी 4. आपके पास आखिरी दफा आपका लूप आइट्रेट करा. आपने चेक करा फोर्थ इंडेक्स में क्या रखा हुआ है? 10. फिफ्थ इंडेक्स में बच्चों क्या रखा हुआ है? 9. क्या 10 9 से बड़ा है? अगेन यस. तो बच्चों अगेन क्या होगा? द वैल्यूज आर बीइंग स्वैप्ड. अब मैं वो वापस से अब ड्राई रन नहीं कर रहा. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? स्वैप हो जाएंगी. 9 यहां आ जाएगा, 10 यहां पर आ जाएगा. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों का इनर लूप क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. आप लोग का जो इनर लूप था क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. जैसे ही आप लोग का इनर लूप कंप्लीट हुआ, नहीं नहीं नथिंग. जैसे ही आप लोग का इनर लूप कंप्लीट हुआ तो बच्चों ये जो आखिरी एलिमेंट होता है आप लोग का, द लास्ट एलिमेंट, ये अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका होता है. जैसे ही आपका इनर लूप पहली बार कंप्लीट होता है, आपका जो आखिरी एलिमेंट होता है ये अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर पहुंच जाता है. मैंने यहां पे लिखवा दिया, जैसे ही आपका इनर लूप कंप्लीट हुआ, द लास्ट एलिमेंट इज एट इट्स करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ चुका होता है. अब अगली साइकिल के अंदर आई डोंट नीड टू कंपेयर दिस स्टैंड. मुझे इस स्टैंड को कंपेयर करने की नीड नहीं है. वो अपनी अलग ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर आ चुका है. तो सर हम क्या करें? तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक काम, और हम कंपेयर की वैल्यू को क्या करवा देते हैं? -1 करवा देते हैं. कंपेयर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 4. अब क्या हो गई? 3 हो गई. आपका आउटर लूप बच्चों वापस से चलेगा. अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ना दूर जाता जा रहा है. आपका आउटर लूप बच्चों वापस से चलेगा. नाउ आपका आउटर लूप क्या चल रहा है? सेकंड टाइम आइट्रेट कर रहा है. सेकंड टाइम आइट्रेट करा, 4 दफा चलना है इसने. अब बच्चों दिस टाइम आपका इनर लूप अगेन चलेगा. आपका इनर लूप अगेन चलेगा, बट दिस टाइम ये 4 तक नहीं चलेगा. ये कब चलेगा? ये 3 तक चलेगा. अगेन बच्चों आपकी साइकिल स्टार्ट होगी वापस से.
आपने कंपेयर करा, फर्स्ट इंडेक्स में क्या रखा हुआ है हमारे पास 3, 3 इज ग्रेटर देन 8, फॉल्स। तो बच्चों हमने स्वैप नहीं करा, आगे बढ़ गए। अब बच्चों y की वैल्यू क्या हो गई 2, मैंने कंपेयर करा 8 इज ग्रेटर देन 2, यस, सिंस द कंडीशन इज ट्रू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आप लोग के पास, बोथ द एलिमेंट्स विल बी स्वैप्ड। तो आपके पास 2 यहां पर आ गया, 8 यहां पर आ गया। एंड फॉर द लास्ट टाइम आपका अब लूप चलने जा रहा है कि 3 दफा चलना है, y की वैल्यू हुई 3, आपने कंपेयर करा 8 इज ग्रेटर देन 9, अगेन बच्चों द कंडीशन इज फॉल्स, आपका लूप क्या हो गया, एंड हो गया। जैसे ही आप लोग का इनर लूप कंप्लीट हो गया, तो अगेन ये जो 9 है बच्चों, ये कहां पर आ गया, अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ चुका है। अगली साइकिल के अंदर मुझे इसको कंपेयर नहीं करना, तो ये मैं कैसे करूंगा, मैं कंपेयर की वैल्यू बच्चों मेरे पास 3 थी, अब क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो मैंने कंपेयर की वैल्यू को अब क्या कर दिया, 2 कर दिया। आपका थर्ड टाइम आउटर लूप चला, आपका इनर लूप अगेन चला, एंड दिस टाइम ये सिर्फ 2 दफा चलेगा आप लोग के पास, 2 टाइम्स चलेगा। आपने कंपेयर करा, पहली वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 2, यस सर द कंडीशन इज ट्रू, बोथ द एलिमेंट्स बच्चों विल बी स्वैप्ड, 2 यहां 3 यहां। फिर आपने कंपेयर करा बच्चों 3 इज ग्रेटर देन 8, नो, तो बच्चों अगेन अब ये आपका लूप चलेगा, आपका कंपेयर की वैल्यू अगेन एक कम हो जाएगी, आपका आउटर लूप चलेगा, फिर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, स्वैपिंग नहीं होगी, एंड आपका पूरा लूप खत्म हो जाएगा। एंड यू कैन सी बच्चों कि आपका जो 1D एरे वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे जरा इसके बारे में नोट कर लें कुछ बातें, कि आपका एग्जामिनर माइट आस्क यू कि कंपेयर इज इक्वल टू कंपेयर -1 आप लोग क्यों करते हैं, तो इसको नोट कर लें जरा अपने पास वर्डिंग की फॉर्म में। एल्गोरिथम आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट। फिर मैं आप एक मजेदार आप लोगों को बात बताऊंगा इस एल्गोरिथम के बारे में, और वो बात होगी कि ये एल्गोरिथम आपको जो अभी पढ़ा है ये गलत है। कैसा फील हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूं, नहीं पेपर में आ जाता है, ये भी आता है, गलत नहीं है, इनएफिशिएंट एल्गोरिथम है। तो हमें दोनों एल्गोरिथम पढ़ने होते हैं, एफिशिएंट भी और इनएफिशिएंट भी, कोई ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, 2 वर्ड्स का फर्क है सिर्फ, ठीक है। लेट्स सी, पहले कंपेयर के बारे में नोट करें। अच्छा बिफोर आई मूव फॉरवर्ड भाई, एक ऑनलाइन आप लोगों ने सवाल करा नहीं, ऑनलाइन हमारे पास हमारी स्टूडेंट ने एक बड़ा अच्छा सवाल करा है, उन्होंने बोला सर अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो कर ले कंपेयर, 8 इज ग्रेटर देन 8, क्या मैं स्वैप करूंगा, नहीं करूंगा, तो स्वैप नहीं होगा आपके पास। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता फिर क्या हो जाता, स्वैप हो जाता, लेकिन कोई फायदा नहीं है, मतलब दोनों सेम है आपके पास। नेक्स्ट, तो आप नोट करेगा जरा, एट end of first inner loop, the last element is at its correct location. In the next cycle, we don't need to compare that element again, so we reduce the value by -1। तो हम उस वैल्यू को क्या करवा देते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं टू -1। आपका एग्जामिनर एक और थ्योरी वाले सवाल ओ लेवल्स वालों से ज्यादा कर लेता है, A1 में भी कर लेता है। A1 में अक्टूबर नवंबर 2019 और 17 में दोनों में बबल सॉर्ट में उसने थ्योरी के सवाल करे, तो आप लोग से भी ओ लेवल्स वालों से जनरली थ्योरी ज्यादा पूछता है वो, तो ही कैन आस्क यू कि टेम का मतलब बताओ, ये जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो टेम, इस टेम का मतलब बताओ, व्हाई दिस वेरिएबल इज बीइंग यूज्ड। तो आप बता देंगे सिंपली स्टोरिंग values temporary for swapping purpose। तो आपकी वैल्यूज को बच्चों ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है
सो दैट व्हाट यू कैन डू, आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को आप लोग टेम्पररी स्टोर करते, ताकि आप लोग बच्चों यहां पे अपने पास टेम्पररी क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो दैट्स द पर्पस ऑफ द टेम्प दैट वी हैव। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब जरा मैं अब आप लोग को एक छोटा सा गेम दे रहा हूं, आप लोग के पास, मैं आप लोग को पांच पांच नहीं ज्यादा हो जाएंगे, मैं आप लोग को 3 मिनट दूंगा। आप लोग को मुझे क्या करना है, बताना है टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन बतानी है आप लोगों ने, ठीक है। सो द गेम इज, मैंने आप लोग को पूरा यही एल्गोरिथम दिया, आई गेव यू द सेम एल्गोरिथम। मैंने इस एल्गोरिथम को करा कॉपी पेस्ट, मैं साइड में लेके गया, लेकिन मैंने यहां पे बच्चों एक चेंज करा, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें थी मैंने सारी मिटा दी, ऑल द एक्स्ट्रा स्टफ इज बीइंग रिमूव्ड। एंड मैंने इसका कलर भी बच्चों सेम कर दिया, मैंने इसका कलर भी बच्चों सेम कर दिया, दैट इज ब्लैक। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया कि मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू आप लोग के पास क्या है। अब आप लोग का एरे चेंज कर दिया मैंने, दिस इज योर एरे। मैं बता रहा हूं अभी करना क्या, आप लोग को थोड़ी देर में खुद ही समझ में आएगा। 5, 8, 18, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग को इस एरे को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। क्या ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में है? ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। आप लोग को स्टिल अरेंज करना है इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए यहां पे, आई वांट टू नो कि हमारा आउटर लूप प्लस हमारा इनर लूप टोटल कितनी दफा आइट्रेट करेगा। आई वांट टू नो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस। आप लोग अपने बराबर वाले के साथ बच्चों ये डिस्कस करेंगे, और मुझे एक वैल्यू यहां पे हर बच्चा बताएगा, डिस्कस कर ले, 2-3 मिनट ले लें और मुझे बताएं टोटल कितनी दफा लूप आइट्रेट करेगा। आई जस्ट वांट टू नो वन आंसर, मुझे एक आंसर चाहिए। डायगोनल में नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल में डिस्कस करें जी। कौन बता रहे? माहिशान। माहिशान ने बच्चों ये काफी एक्सपीरियंस गाय आप लोग के पास यहां पे, और इन्होंने एक वैल्यू बता दी, माही ने बताई हमें वैल्यू 15। ठीक है, देखते हैं जरा, कोई बच्चा माहिशान के साथ जाना चाहेगा? नहीं माहिशान, कोई बच्चा भी आपके साथ नहीं जा रहा। प्रवेश ने बताया कि 1, बनीन ने बताया 1। ये एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है बच्चों, लेकिन फॉर लूप तो चलते ही है भाई, चलेगा लूप फिर भी। शामिर बता रहे हैं 0, समीर बता रहे हैं 30। टेक योर टाइम, मैं आप लोग 3 मिनट दिए मैंने आप लोग को, डिस्कस कर लें। 19, योर नेम खिजर। खिजर आए बच्चों हमारे साथ, 19 के साथ आए खिजर। नेम अर्दिल। अर्दिल जनरली हमारे पास बच्चों A1 के हमारे पास स्टूडेंट ही हमेशा सही होते हैं, जनरली सूडो कोड के अंदर ये सही होते हैं। अर्दिल, अर्दिल ने बताया हमारे पास 17। तो आप लोग अगर किसी सीनियर गाय को भी पिक करना चाहें तो यू कैन गो विद देम। इब्राहिम नो, इब्राहिम ने भी आंसर कर दिया, इब्राहिम को मैंने बता दिया। जयान भी बता रहे हैं, ठीक है, मैं सुन रहा हूं सबके आंसर ऑनलाइन वालों की भी भाई। जयान ने बताया 25। 19, 19 आप जा रहे हैं खिजर के साथ। योर नेम साइम। साइम के भी आंसर जनरली बच्चों ठीक होते हैं, तो साइम जो है वो खिजर के साथ गए। ओ लेवल्स वाले आंसर नहीं कर रहे भाई, कौन बता रहे? ये तो ए ओ लेवल्स वाले 15। आप लोग सबसे एक्सपीरियंस बंदे के साथ गए। योर नेम यूसुफ एंड जी।
भाई माईशान, आपकी तो बेटा बहुत फॉलोइंग है। आपका क्या नाम है भाई? उमर। उमर भी 15 के साथ जा रहे हैं। हमजा, फिजर के साथ और साइन के साथ बच्चों हमारे पास हमजा चले गए। ओ लेवल्स में भाई हमजा सही जवाब देते हैं जनरली। हमारे पास सही जवाब देते हैं भाई, क्या है, क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, आपने 15 मतलब 15 कैसे आया? कर लिया, ठीक है। ये कौन है? कौन बता रहे? क्या नाम है बेटा आपका? इब्राहिम। तो बेटा इब्राहिम, समीत ने हमारे पास ऑनलाइन सही जवाब निकाल लिया है और क्लास में इब्राहिम ने सही जवाब निकाल लिया है, दैट इज 20। सर कैसे? अब मैं बताता हूं कैसे, लेट्स सी। अच्छा, ये ऐसी तो नहीं बता दिया। अच्छा, चले चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? 6। आपका आउटर लूप चलेगा मैक्सिमम इंडेक्स -1, दैट इज 5। ये तो फिक्स है ना, ये तो आपके पास फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, 5 दफा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सब एग्री करें इस बात के ऊपर। आउटर लूप तो 5 दफा चलेगा ही चलेगा। इनर लूप क्या होगा? पहली कितनी दफा चलेगा? 5 दफा, लेकिन ये हर दफा एक क्या हो रहा है? कम होगा। मैं कंपेयर की वैल्यू हर दफा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बच्चों जब पहली दफा आउटर लूप चला, आउटर लूप 5 दफा चलेगा फिक्स। जब पहली दफा चला तो इनर लूप चलेगा कितनी दफा? 5 दफा। जब दूसरी दफा आउटर लूप चला तो ये इनर लूप चलेगा 4 टाइम्स। जब तीसरी दफा आउटर लूप चला तो आपका इनर लूप चला 3 दफा। जब 4 टाइम आउटर लूप चलेगा आपका इनर लूप चलेगा 2 टाइम्स। और जब लास्ट दफा आपका आउटर लूप चलेगा आपका इनर लूप चलेगा 1 दफा। तो टोटल आउटर लूप चलेगा 5 दफा, लेकिन इनर लूप पूरा पूरा चल रहा था आपके पास, तो आप सबको एडअप करेंगे। 5 + 4 + 3 + 2 + 1, सो द वैल्यू बच्चों विल बी 15। अगर आप इन दोनों को एडअप करें तो टोटल आइट्रेशंस आर 20। तो हमारे पास यहां पे टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी लग रही है? 20 आइट्रेशंस लग रही है। लेकिन मसला क्या है बच्चों? मसला तो समझें। मसला इस कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है, लेकिन स्टिल 20 टाइम्स आपका लूप आइट्रेट कर रहा है। तो तभी हम इस वाले बबल सॉर्ट को हम लोग कहते हैं इनएफिशिएंट कोड फॉर द बबल सॉर्ट। तो सर एफिशिएंट क्या होगा फिर? तो बच्चों नाउ लेट्स राइट डाउन द हेडिंग फॉर द एफिशिएंट एल्गोरिथम। आपका एग्जामिनर दोनों तरह आप लोग को टेस्ट करता है, कभी वो इनएफिशिएंट देता है, कभी आप लोग को बच्चों वो एफिशिएंट देता है। तो दोनों एल्गोरिथम आप लोग को पता होने चाहिए। अब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में बच्चों कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। 1 to 1 एक दफा चलेगा, काउंट होता है बेटा वो। 1 to 1 एक दफा चलता है वो। 1 to 1 बेटा फहद एक दफा चलता है। 1 to 1 जो बच्चे पूछ रहे हैं, 1 to 1 एक दफा मतलब चलेगा आपके पास। नाउ अब बच्चों मैंने यही कोड आप लोग का क्या करा? कॉपी करा। ये पूरा कोड तकरीबन सेम रहता है आपके पास। एफिशिएंट एल्गोरिथम, हेडिंग डालें अपने पास, एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट। मैंने हेडिंग डाली एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ कोर्स फॉर द बबल सॉर्ट। मैंने यहां पे पेस्ट करा। अब जो चेंजेस है ना, मैं सिर्फ वो चेंजेस अलग कलर से लिखूंगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने आउटर लूप को खत्म कर देते हैं। हम अपने फॉर लूप को, जो आउटर लूप है, उसको खत्म कर देते हैं और यहां पे हम लोग लेकर आते हैं एक कंडीशनल लूप, और उस कंडीशनल लूप का नाम है रिपीट अंटिल। हम रिपीट लगाते हैं यहां पे, और रिपीट के बाद बच्चों हम लोग अगला चेंज क्या करते हैं? यहां पे एक वेरिएबल लेकर आ जाते हैं। दैट वेरिएबल इज कॉल्ड, लाइक लेट्स से हमने उसका नाम रख दिया स्वैप, और इसको हम लोग असाइन कर देते हैं फॉल्स। और अगर आप लोग के पास स्वैपिंग होती है, अगर आपके एलिमेंट स्वैप हो रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू को क्या करवा देते हैं? ट्रू करवा देते हैं, वरना इसकी वैल्यू क्या रहेगी आप लोग के पास? फॉल्स रहेगी। और आखिर में हम लोग यहां पे अंटिल के अंदर चेक कर लेते हैं, अंटिल स्वैप इज इक्वल्स टू फॉल्स।
या फिर यहां पे आप लोग के पास कंपेयर की वैल्यू क्या हो जाए, कंपेयर की वैल्यू या तो जीरो हो जाए। तो दीज आर द चेंजेस। तो सिर्फ आप लोग के पास बच्चों समझे एक तरीके से दो चेंजेस हैं। हमने अपने आउटर लूप को कंडीशनल लूप के अंदर कन्वर्ट करा एंड वी इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल दैट इज कॉल्ड स्वैप। तो ये एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में ये फर्क आता है आपके पास। हमजा, बच्चों हमारे पास ओ लेवल्स में हमजा बैठे हुए और हमजा ने बोला कि सर आपने एफिशिएंट एल्गोरिथम यहां पे बनाया, मैं यकीन नहीं करता आपको कि ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है, मैं यकीन नहीं करता सर। तो मैंने उनको हमजा को बोला अच्छा बेटा हमजा पहले कोड कॉपी कर लो फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। तो हम वही वाला एरे बच्चों इस एल्गोरिथम के ऊपर अप्लाई करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है या नहीं। ठीक है, तो पहले कोड कॉपी कर ले आप लोग, टेक योर टाइम एंड देन वी आर गोइंग टू ड्राई रन दिस कोड ऑन द सेम एरे। पहले हमारे पास कितनी आइटरेशन लगी थी, 20 लगी थी। अब चेक करेंगे कितनी आइटरेशन लगी हमारे पास इफ यू आर यूजिंग द एफिशिएंट एल्गोरिथम ओवर हियर। हाँ हाँ करेंगे ना, अभी मैं अभी बेटा वो वर्कशीट इतनी बड़ी रखी हुई है ना आपकी, पूरी सॉल्व करनी है आपने, फिक्र नहीं करें, बार बार डिक्लेयर करवाऊंगा मैं आपसे। नहीं नहीं बेटा वो नहीं होगा डिक्लेयर ऑफ कोर्स। भाई लैला ने हमारे पास ऑनलाइन बोला सर एक्स भी डिक्लेयर नहीं होगा बिकॉज ऑफ नाउ वी आर नॉट यूजिंग द आउटर लूप, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर द एक्स। ये तो पुरानी कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स व्हाई दैट एक्स इज बीइंग डिक्लेयर्ड, तो एक्स भी डिक्लेयर नहीं होगा और यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अभी खैर नहीं किया हम लोगों ने, तो ऑफकोर्स जब हम एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखेंगे तो हम वहां पे मेंशन कर लेंगे। जी टाइम तो होगा ना, स्वैपिंग तो करेंगे ना हम लोग। ठीक है इब्राहिम, फिर आपका आंसर ठीक होगा। प्रवेश सिंह के सर 5, अब नहीं 6 होगा बेटा, आउटर लूप भी तो एक दफा चलेगा ना। ऑनलाइन बच्चे थोड़े से एडवांस चल रहे हैं और दे उन्होंने इस वाले लूप के भी बता दिया कितनी दफा आइटरेट करेगा। अच्छा अभी ऊपर कॉपी नहीं है। अच्छा द रीजन इज कि मैं आप लोग को बार बार कॉपी क्यों करवा रहा हूँ ये कोड, ताकि आप लोग के माइंड में ये कोड बैठ जाए। लाइक यही कोड आएगा ना, मतलब कुछ चेंज होगा ही नहीं। एग्जैक्टली एग्जाम में अगर सवाल आए बबल सॉर्ट का तो यही पूरा कोड आएगा, यही एल्गोरिथम लिखना है। हाँ एरे का नाम चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम इंडेक्स चेंज हो जाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं होना आपने आपके पास। हाँ असेंडिंग से डिसेंडिंग कर सकता है वो, तो बस ये चेंजेस कर सकता है, इसके अलावा चेंजेस नहीं होंगे आपके पास। नाउ बच्चों हम लोग हमजा को यहां पे यकीन दिलाते हैं कि ये हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिथम है। हमजा लेट मी मेक श्योर कि आपको यकीन आ जाए ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है, और इसको कोड को क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं। मीनवाइल कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। जैसे ही हमारे पास रिपीट की स्टेटमेंट आई, इसका मतलब हमारा कौन सा लूप स्टार्ट हो गया, आउटर लूप स्टार्ट हो गया। रिपीट आउटर लूप है ना हमारे पास एक, तो आउटर लूप पहली दफा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। सब एग्री कर रहे हैं भाई, आउटर लूप स्टार्ट हो गया, रिपीट आउटर लूप स्टार्ट हो गया। अब इनर लूप के अंदर बच्चों में आया 1 टू कंपेयर, कंपेयर की वैल्यू आप लोग को पता है क्या है 5। इनर लूप 5 दफा चलेगा ही चलेगा, फॉर लूप है। मैंने कंपेयर करा 5, सॉरी स्वैप की वैल्यू बच्चों नोट कर लें क्या हो गई है, फॉल्स। मैंने कंपेयर करा 5 ग्रेटर देन 8, नो सर, एंड इफ। मैंने बच्चों फिर कंपेयर करा 8 ग्रेटर देन 18, नो सर। बच्चों फिर मैंने कंपेयर करा 18 ग्रेटर देन 20, नो सर। फिर मैंने कंपेयर करा 20 ग्रेटर देन 25, नो सर। फिर मैंने कंपेयर करा लास्ट टाइम 25 इज ग्रेटर देन 30, नो सर।
आपका इनर लूप कंप्लीट हुआ, आपका आउटर लूप चल रहा था बच्चों पहली दफा, और आपका इनर लूप चला कितनी दफा? 5 टाइम्स। आपने यहां पे कंपेयर की वैल्यू को बच्चों एक कम करवा दिया, आपने कंपेयर करा स्वैप की वैल्यू क्या है मेरे पास? फॉल्स। तो फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। क्या ये सही बात है? मैं बोल रहा हूं फॉल्स फॉल्स के बराबर है, क्या ये सही बात है? यस सर, बिल्कुल सही बात है। और रिपीट अंटिल आप लोग के पास एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी लगी? 6 आइट्रेशंस के अंदर आपका काम हो गया। पहले बच्चों कितनी लग रही थी? 20 आइट्रेशंस लग रही थी। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अभी हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर था। अगर एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर नहीं होगा तो बच्चों हम लोग यहां पे स्वैप को क्या करवा दूंगा मैं, क्योंकि अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो स्वैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और फिर वापस से क्या होगा? आपका लूप, आउटर लूप फिर चलता रहेगा जब तक वो आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ना आ जाए। लेकिन ओवरऑल ये वाला कोड बेहतर इसलिए क्योंकि अगर आप लोग का एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ जाता है तो आपका लूप क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, आपका लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बच्चों इट्स कॉल्ड एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट। और हां, आखिरी बात बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बच्चों आप लोग ने अभी कंपेयर करा हमारे पास, अब मैं कुछ और कंपेयर करने जा रहा हूं। मैंने आपका नाम पूछा आइश, AAISH। मैंने आपका नाम पूछा अब्दुल, दोनों ए से आ गए। अब मैं अगर आप लोगों से बच्चों सवाल करूं आइश बड़े या अब्दुल हाई बड़े, कौन बड़े? कौन बड़ा है बच्चों? पूछ ले एज, पूछ ले आप लोग, नहीं पूछ रहे एज? तो बच्चों आप लोग स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। अगर आप लोग का पहला लेटर इन्होंने ऐसा खतरनाक बता दिया, दोनों सेम हो गए। बच्चों आप लोग अगर पहला लेटर सेम होता है तो आप लोग सेकंड लेटर के ऊपर चले जाते हैं। तो अब आप लोगों ने अगला लेटर कंपेयर करा, दैट वाज ए एंड बी। तो आपके पास सबसे छोटा लेटर होता है ए और सबसे बड़ा लेटर आपके पास क्या होता है? जैन। तो अगर आपके पास नेम्स के ऊपर मैं आप लोगों को बोलूं अरेंज करना है, तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता हूं तो सबसे पहले कौन आएंगे? जैन, फिर कौन आ जाएंगे? यावर, फिर कौन आ जाएंगे? जावियार, फिर कौन आ जाएंगे आपके पास? XYZ। अगर मैं बच्चों आप लोग को बोलूं कि आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आ जाएंगे अली या आइश, फिर बच्चों हमारे पास आ जाएंगे बासित, फिर सी से कोई नाम, छोटा भाई के सी से कोई नाम, सी से कोई नाम बता दे भाई। सैट्रिक, अच्छा सैट्रिक भाई, ठीक है। तो सैट्रिक आ जाएंगे, फिर डी से बच्चों दानिश आ जाएंगे, ई से इहाब आ जाएंगे। एलिफेंट बेटा तुम इंट्रोड्यूस करवा देना, ठीक है। तो आप लोग बच्चों स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर ए सबसे छोटा, बी क्या है, सॉरी जेड क्या है, सबसे बड़ा कंसीडर किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट, जरा ओपन कर लें अपनी वर्कशीट अब आप लोग। देखते हैं बेटा कहां तक आप लोग की हिम्मत होती है। आसान आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट। अब तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम ही अप्लाई करना है ना, और क्या करना है। हो जाएगी, एक क्वेश्चन रह जाएगा वो फिर मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। पहला सवाल ये बोल रहा है बच्चों एक ग्लोबल एरे। जब एरे आप लोग के पास बता दिया जाए ग्लोबल है, जब एरे बता दिया जाए बच्चों ग्लोबल है, तो आप लोगों को एरे को डिक्लेयर नहीं करना होता। जब आपका एग्जामिनर बता दे एरे ग्लोबल है, सिर्फ क्या करेंगे आप लोग? एरे को यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। आगे बता रहे बच्चों कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है? 5000, 5000। और ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट नंबर स्टोर कर रहा है। कर ले भाई, जो भी स्टोर करे। द प्रोसीजर इज नीडेड टू सॉर्ट दिस एरे।
इस एरे को क्या करना है, आप लोग को सॉर्ट करना है। प्रोसीजर का नाम क्या है आपके पास, प्रोसीजर का नाम क्या है, बबल सॉर्ट। और कौन से ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अच्छा, यहां पे एग्जामिनर ने आप लोग को नहीं बताया कि एफिशिएंट या इनएफिशिएंट, आपकी मर्जी है। जब एग्जामिनर नहीं बताता तो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश किया करें कि एफिशिएंट एल्गोरिथम में लिख दें, अच्छी बात है। ठीक है, तो करा बच्चों जरा सॉर्ट करें इस एरे को जल्दी से। एरे का नाम, प्रोडक्ट नाम। एरे डिक्लेयर नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, द रीजन इज ग्लोबल एरे। तो बच्चों द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर, एनीवन, सर प्रोसीजर ही होता है। द नेम फॉर द प्रोसीजर इज बबल सॉर्ट। ब्रैकेट्स के अंदर क्या आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, लेकिन अभी कोई पैरामीटर्स है नहीं, तो ये क्या रहेगा आपके पास, एम्प्टी रहेगा। नाउ आई डिक्लेयर द वेरिएबल्स, डिक्लेयर swap, I define the type as boolean. Now I declare the remaining variables. मैं एक चीज नोट करना भूल गया, प्रोडक्ट नंबर की डेटा टाइप बताई भी है इंटीजर। तो मतलब टेम की वैल्यू जो स्वैपिंग के लिए यूज करूंगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर ये स्ट्रिंग होता तो टेम भी क्या होता, आप लोग के पास स्ट्रिंग होता। फिर डिक्लेयर टेम्प वाई max index, compare, and I define them as integer. मैंने यहां पे अगला काम परफॉर्म करा और आई थिंक सबको वो काम पता है, मैक्स इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू है नो 5000। और फिर बच्चों मैंने कंपेयर की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, कंपेयर विल बी इक्वल्स टू मैक्स इंडेक्स -1। अब एक बच्चे ने ना मुझे लास्ट टाइम मैं अभी सुबह कॉलेज में पढ़ा रहा था ये एल्गोरिथम, एक बच्चे ने बोला सर मैं डायरेक्ट मैक्स इंडेक्स का रोल क्या है, सर मैं डायरेक्ट कंपेयर को असाइन कर देता हूँ 4999 असाइन कर देता हूँ एफिशिएंट एल्गोरिथम के अंदर। तो उस बच्चे को मैंने जवाब दिया बेटा 2 + 2, और मैंने उसको बोला 3 + 1। तो मतलब ठीक है, मतलब इफ यू वांट यू कैन, आप मैक्स इंडेक्स गायब कर दें, कोई नीड नहीं है, यहाँ पे कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि मैक्स इंडेक्स यूज करें, आप डायरेक्ट कंपेयर को असाइन कर दें 499। ठीक है, तो यू कैन डू दैट, मतलब कर सकते हैं। थोड़ा सा खूबसूरत लगता है बस मैक्स इंडेक्स, थोड़ा सा अच्छा फैंसी सा लगता है कोड, बाकी कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। देन बच्चों व्हाट वी डिड, रिपीट, और रिपीट का लूप स्टार्ट होते ही हम लोग स्वैप को क्या करवा देते हैं, फॉल्स करवा देते हैं। देन क्या होता है, हमारा फॉर लूप चल जाता है, फॉर y विल बी इक्वल्स टू 1 टू कंपेयर। यहां पे वेरिएबल ही आएगा, बिकॉज हर दफा हम कंपेयर की वैल्यू को क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो यहां तो वेरिएबल ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट, आपने कंपेयर करा, असेंडिंग ऑर्डर बोले या डिसेंडिंग, तो एरे का नाम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट नम। सो प्रोडक्ट नम ब्रैकेट में क्या आएगा, y, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। अगर डिसेंडिंग बोलता क्या होता, लेस देन का सिंबल आ जाता। प्रोडक्ट नम y + 1। अगेन अगर एस वाले तो वो देन इसी लाइन में लिखेंगे, और जो ओ लेवल्स वाले वो देन कहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखेंगे। देन टेम्प विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट नम ब्रैकेट में y। अगला बच्चों आप लोग को, अब तो आप लोग प्रो बन चुके हैं, चौथी दफा आप लोग लिख रहे हैं, थर्ड टाइम लिख रहे हैं, प्रोडक्ट नम y विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट नम y + 1। और आखिरी चीज बच्चों आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट नम y + 1 विल बी इक्वल्स टू 10। लेकिन सिंस दिस इज एन एफिशिएंट एल्गोरिथम, तो आप यहां पे स्वैप की वैल्यू को भी क्या करवाएंगे, अपडेट करवा देंगे टू ट्रू। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम बच्चों टू क्लोज द थिंग्स अप। मैंने यहां पे चीजें बंद करना स्टार्ट करी, एंड इफ मैंने फॉर लूप एंड करा, नेक्स्ट y, जैसे इनर लूप कंप्लीट होता है, हम कंपेयर की वैल्यू को क्या करवा देते हैं, एक कम करवा देते हैं। कंपेयर विल बी इक्वल्स टू कंपेयर -1। और एक आखिरी काम क्या करा मैंने, अंटिल यहां पे कंडीशन लगा दी,
हाँ जोया बेटा, आप थोड़ा सा पहले ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रीवियस दिखेगा, तो फिर मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर फॉल्स हम लोग, चले मैं बता देता हूँ। ऊपर फॉल्स हम लोग करते हैं कि हम इनिशियली एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है। अगर हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर नहीं होगा तो स्वैपिंग होगी। अगर स्वैपिंग होगी तो हम स्वैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और हम अपना लूप एंड नहीं करेंगे, हम अपना लूप चलाते रहेंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई ऊपर फॉल्स किया था, नीचे हमने ट्रू करा था। हाँ, एग्जामिनर ये भी करता है बच्चों, ऊपर क्या कर देगा वो ट्रू कर देगा, नीचे क्या करवा देगा, फॉल्स करवा देगा। ये स्वैप मतलब ये भी, वो भी स्वैप कर देता है। तो फिर आपका कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, आप अभी फॉल्स कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे फिर आपको क्या कंपेयर करना होगा, ट्रू कंपेयर करना पड़ जाता है। तो इस तरह की भी एक्टिविटीज करता है आपका एग्जामिनर। तो स्वैप विल बी इक्वल टू, अभी तो हम लोग फॉल्स के ऊपर हैं, और या फिर बच्चों आपका लूप एंड हो जाए जब कंपेयर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और एक काम बच्चों आखिरी क्या होगा आपके पास, एक आखिरी काम, आप लोगों ने प्रोसीजर स्टार्ट करा था, तो प्रोसीजर को एंड भी तो करना है आप लोगों ने प्रोसीजर को एंड कर दिया, दैट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। और अगर आप लोगों के पास ये कोड आ गया, ओ लेवल्स वाले बच्चों को मैं रेफर कर रहा हूं, तो एग्जामिनर विल श्योरली अवार्ड यू 8 to 10 मार्क्स फॉर दिस कोड। 8 से 10 नंबर आप लोग को अवार्ड करेगा इस कोड के ऊपर। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं जरा यहां पे। अब लेट्स सी दिस वन। ये बता रहे हैं बच्चों एक एरे, एरे का नाम बता दिया क्या है, एरे का नाम क्या है, डायरेक्टरी। डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अंटिल स्वैप इज इक्वल टू 0, क्यों एरो, बेटा कंपेयर करने, दैट्स वाई हम यहां पे कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई इज इक्वल टू आएगा, वी आर कंपेयरिंग द वैल्यूज। हम लोग यहां पे असाइन नहीं कर रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई यहां पे क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को बता रहे हैं कि पहले ये नंबर स्टोर कर रहा है, फिर नेम स्टोर कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। और आप लोग को आगे बहुत सारी बातें बता रहा है, आप लोग बस इग्नोर कर दें सारी बातें और डायरेक्ट आ जाएं कि आप लोग के पास एक प्रोसीजर प्रोसीजर बनाया जा रहा है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज सॉर्ट कॉन्टैक्ट। ये बच्चों क्या करेगा, आपके पास आपके कॉन्टैक्ट्स को स्वैप करेगा, और एरे का नाम है आप लोग के पास डायरेक्टरी। और ये कौन से ऑर्डर में करेगा, अगेन ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लोग के पास अरेंज करेगा। आपको एल्गोरिथम आपके एग्जामिनर ने दिया हुआ है, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, यहां पे अपनी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। पहली ब्लैंक, डिक्लेयर नो स्वैप्स, डेटा टाइप बूलियन। ये ट्रू फॉल्स कौन बोल रहा था भाई, बूलियन। ऑल गुड, पहली ब्लैंक ठीक है सबको। आगे बोल रहे बच्चों बाउंड्री, बाउंड्री के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। मैंने सर्च करा मुझे पता चल गया कितने एलिमेंट से, 1000। लेकिन बच्चों यहां पे एक मसला है, उसने मैक्सिमम इंडेक्स नहीं रखा, ये इसने कंपेयर की वैल्यू का क्या नाम कर दिया, बाउंड्री नाम रख दिया। उसने कंपेयर को क्या नाम कर दिया, बाउंड्री नाम रख दिया, मतलब उसने मैक्सिमम इंडेक्स डिफाइन ही नहीं करा। तो बच्चों बाउंड्री की वैल्यू क्या होगी, 999, एक्सीलेंट, 999 विल बी द वैल्यू फॉर द बाउंड्री। उसने मैक्स इंडेक्स डिफाइन नहीं करा, तो डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, बाउंड्री डिफाइन कर देंगे। देन रिपीट, एक और काम करा बच्चों, मैं स्वैप को क्या करवाता था, फॉल्स, इसने नो स्वैप करके उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा इफेक्ट। आगे पढ़ते हैं बच्चों, फॉर जे इज इक्वल टू 1 टू बाउंड्री, इसने फर्स्ट नेम लिया, मतलब वही जे इंडेक्स, इसने सेकंड नेम ले लिया। तो बच्चों अब ये फर्स्ट नेम को किससे कंपेयर करेगा, सेकंड नेम से कंपेयर, मतलब उसने वैल्यूज असाइन कर दी वेरिएबल्स के अंदर, डायरेक्ट नहीं लिखा उसने डायरेक्टरी, उसने वैल्यूज असाइन कर दी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन सेकंड नेम। अब वो बोले बच्चों वही स्वैपिंग, टेम इज इक्वल टू डायरेक्टरी जे इज इक्वल टू J+1, वाओ। देन बच्चों J+1 विल बी इक्वल टू टेम। आपने ऊपर नो स्वैप को बच्चों ट्रू करा था, यहां पे क्या करना होगा, फॉल्स। और आखिर में बच्चों बोल रहे बाउंड्री इज इक्वल टू, जब आपका लूप एंड हो गया, बाउंड्री -1, एंड आई थिंक वी आर डन। एग्जामिनर ने बच्चों आप लोग को इस कोड के ऊपर अवार्ड करें 8 मार्क्स।
8 नंबर आप लोग को अवॉर्ड करें इस कोड के ऊपर। सीम्स गुड। नेक्स्ट, ये वाला बच्चों अभी होल्ड करेगा सवाल, और बस आखिरी वाले बच्चों पार्ट के ऊपर आ जाएं। जो ये मतलब ट्रेसिंग टेबल वाला है वो मैं आप लोगों को क्लास में करवा दूंगा, और A1 वाले खुद कर लेगा बेटा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एल्गोरिथम एंड इनएफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम वाइज। तो एल्गोरिथम वाइज बच्चों क्या डिफरेंस है हमारे पास, मैंने बताया वी चेंज द outer loop from unconditional to लाइनें क्यों मिट रही हैं भाई मेरी, अनकंडीशनल टू conditional loop. Also introduce a Boolean variable so that if array is in order, अगर आपका एक एरे ऑर्डर में आ जाएगा, then loop will end। और बच्चों एफिशिएंसी वाइज आपके पास क्या चेंज आएगा, आपने ये भी नोट कर लिया। when array is sorted, the loop is ended, number of iterations are reduced if array is in sorted order। तो बच्चों हम लोगों ने यहां पे डिफाइन कर दिया एफिशिएंसी वाइज और एल्गोरिथम वाइज भी कि क्या क्या हमारे पास चेंज है यहां पे इन दोनों एल्गोरिथम्स के अंदर। आई होप आप लोगों को बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। 2 तरह के एल्गोरिथम होते हैं। एंड आखिरी बात बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा आपको रट्टा मारना है इस एल्गोरिथम का। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, याद होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में मुलाकात होती है। चांसेस है बहुत ज्यादा।